जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो डिज़ाइन और लेआउट के बारे में थी। इससे अगली जो वीडियो है आज हम रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस क्या है और ये इस मेन्यू में क्या क्या चीज़ें और ये कैसे यूज़ होती हैं। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। तो आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए रहनुमाई का बाइस बनेगा। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। गाइस, इससे पहले हमने डिज़ाइन और लेआउट को देखा था। तो इसके बाद हम रेफरेंस को आज देखते हैं। रेफरेंस में क्या है, सबसे पहले है जी टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें अपडेट टेबल, ऐड अ टेक्स्ट और टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पेजेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, इसको हेडिंग कर लेते हैं। हेडिंग 1 होम के टैब में जाएंगे और यहाँ से हम हेडिंग 1 कर लेते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। उधर लिख देते हैं हम डॉक्यूमेंट 2। फिर कंट्रोल एंटर प्रेस किया, फिर हम नेक्स्ट पे चले गए और यहाँ पे हमने फिर टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट 3। तो ये हमने हेडिंग्स बना ली। उसके बाद हमने क्या करना है जी कि टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम जाते हैं, यहाँ पर रेफरेंस में गए, टेबल ऑफ कंटेंट, और जहाँ पे हमने ये जी ऐड कर ली। उसके बाद हमारे पास है जी ऐड अ टेक्स्ट। ऐड अ टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ऐड अ टेक्स्ट, यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बने हुए हैं। तो लेवल 1 हम आपको समझ आ जाएगी। यहाँ में मैं टाइप करता हूँ पेज, तो पेज से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे जाएंगे हम, रेफरेंस में गए, ऐड अ टेक्स्ट लेवल 1 है, ये बना हुआ है पहले से। हम लेवल 2 को देखते हैं। लेवल 2 से टेक्स्ट और छोटा हो गया, हेडिंग छोटी होगी। लेवल 3 ये चीज़ तो ऐड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ही इसमें अपडेट टेबल है। अपडेट टेबल में क्या है जी, अपडेट, जब हम अपडेट टेबल करेंगे तो ये पेज जो है ये भी इस टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपडेट टेबल करते हैं और अपडेट इंटायर टेबल करते हैं। तो ये देखें, इसने ये ऐड कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे इसने हाइपर लिंक भी लगाया हुआ है। तो हम कंट्रोल प्रेस करें और ये देखें हमारे पास लिंक, इनमें लिंक भी लगा हुआ है। इस पे जाएं तो नहीं आता, इस पे हम जाएं तो हमारे पास लिंक लगा हुआ नज़र आता है। ये तो आज हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद हमारे पास है फुटनोट। फुटनोट क्या है, इंसर्ट अ फुटनोट में हम चले जाते हैं। तो जी, तो उसके बाद हमारे पास है कि फुटनोट में हम मिसाल के तौर पे मैं इधर टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, इक्वल टू रेंट। तो एंटर प्रेस करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के बारे में एक फुटनोट में ऐड करना चाहता हूँ। तो हमेशा फुटनोट जो होता है वो करंट पेज के एंड में लगता है, और जो एंड नोट है वो डॉक्यूमेंट के एंड में लगता है। तो यहाँ पे मैं आके इस पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट अ फुटनोट। तो ये देखें इसने करंट पेज के बॉटम में दे दिया, और यहाँ पे मैं कुछ भी वगैरह वगैरह ऐड कर सकता हूँ, इंसर्ट फुटनोट। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसर्ट फुटनोट के बाद हम जाते हैं तो एंड नोट, ये डॉक्यूमेंट के एंड में लगता है। और नेक्स्ट फुटनोट क्या है, नेक्स्ट फुटनोट को हम देखते हैं कि नेक्स्ट फुटनोट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट फुटनोट में हम अगर पीछे वाले पे जाना चाहते हैं तो उस पर हम प्रीवियस फुटनोट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारे पास उसने यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे आपने फुटनोट ऐड किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में आता है शो नोट्स। शो नोट्स में क्या है जी, शो नोट्स से आप फुटनोट का एरिया चेक कर सकते हैं कि फुटनोट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये एंड नोट्स और फुटनोट का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फुटनोट, तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर एंड नोट का चेक करना चाहते हैं एरिया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये दिखा देगा। उसके बाद ये तो हो गया जी। उसके बाद हम रिसर्च पे चलते हैं। रिसर्च में क्या है, सर्च में अगर आप किसी भी वर्ड के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी वर्ड के बारे में सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से सर्च
कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी किस लिए यूज़ होती है? आप किसी भी बुक का कंटेंट उठाते हैं और आप इसका क्रेडिट देना पड़ता है इसको आपको, तो इसके लिए हम ऐड अ न्यू सोर्स में जाएंगे। यहाँ में गए हम और यहाँ पे हमने इसका ऑथर का नेम दे दिया। मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे हमज़ा, और टाइटल बुक का कुछ भी दे देते हैं, कंप्यूटर दे देते हैं, कंप्यूटर। ईयर दे देते हैं यहाँ पे हम 2022। सिटी दे देते हैं कोई भी, इस्लामाबाद। पब्लिशर्स वो भी हम हमज़ा ही रख देते हैं, एडिशन वगैरह ये हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये साइटेशन ऐड हो गया। और उसके बाद है जी मैनी में हम जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनी सोर्स। मैनी सोर्स में देखते हैं क्या है। मैनी सोर्स में हम देखते हैं कि ये हमने जो पहले ये ऐड किए हुए हैं साइटेशन वो आ रहे हैं। यहाँ से हम कॉपी करके भी यहाँ से उठा सकते हैं। एक तो करंट लिस्ट होती है और एक तो मास्टर लिस्ट होती है। तो मास्टर लिस्ट होती है तो जो आपने इसमें लिखे हुए हैं और करंट में आपने जो इंसर्ट करवाया होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मैनी सोर्स में ये कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं कोई भी, और बिब्लियोग्राफी में हम देखते हैं बिब्लियोग्राफी में क्या हो सकता है। तो अगर आपने लिस्ट दिखानी है तो उसके लिए हम बिब्लियोग्राफी का यूज़ करते हैं। बिब्लियोग्राफी पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे किसी ऑथर का नेम या वगैरह कुछ भी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बिब्लियोग्राफी आ गई। तो बिब्लियोग्राफी और साइटेशन से आपको समझ ये आई होगी कि किसी भी बुक से या किसी भी आप कंटेंट उठाते हैं वहाँ से उसका आपको क्रेडिट देना पड़ता है। तो इसके लिए हम साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है कैप्शन। तो कैप्शन आप शेप ऐड कर ली तो आपने उसके फिगर देने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी बुक में देखें तो उसकी जो शेप बनी हुई होती है उस पर आगे नीचे लिखा होता है फिगर 1, फिगर 2, तो फिगर 3। तो हम यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। इंसर्ट में गए, शेप्स में गए, यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हम शेप ऐड कर ली। उसके बाद हम रेफरेंस में चले गए और इसकी कैप्शन ऐड कर ली। ये देखिए फिगर 1, फिगर 2 इस तरह आ जाएगी। फिगर में भी रख सकते हैं, टेबल्स में, इक्वेशन में हम फिगर में रखते हैं और ओके कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखें फिगर 1 यहाँ पे कैप्शन ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट भी हम करवा सकते हैं। तो हम इसे ओके कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में ये फिगर ऐड भी हो गई। उसके बाद हम और कोई चीज़ जहाँ से अपडेट टेबल वो पीछे हमने जो अगर नहीं ऐड हो रहा तो हम यहाँ से अपडेट टेबल करेंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाएगी। क्रॉस रेफरेंस हमने पीछे पढ़ा है तो क्रॉस रेफरेंस नहीं पढ़ते, हम मार्क एंटिटी में चले जाते हैं। मार्क एंटिटी क्या है? मार्क एंटिटी को हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्क एंटिटी है। मार्क एंटिटी में हम अगर किसी भी वर्ड को मार्क करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ओके मार्क किया तो ये देखें हमारे पास जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो मार्क हो चुका है। उसके बाद ये देखें हमारे पास ये कुछ सिंबल्स ही आ चुकी हैं। तो इन्हें हमने हाइड कर रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है ब्रेक्स कहाँ लगी हुई है। तो हम होम में जाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ से करके तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम मार्क एंटिटी में थे इंसर्ट इंडेक्स, तो इससे हम टेबल ऑफ कंटेंट में भी ऐड कर सकते हैं और अपडेट इंडेक्स करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और कोई और चीज़ है। उसके बाद है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन में हम कैटेगरीज बनाते हैं। तो मार्क साइटेशन में हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स लिख लेते हैं, हार्डवेयर लिख लेते हैं। हार्डवेयर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है,
मार्क। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं और यस। यहाँ पे हम अदर ऑथर्स रख लेते हैं और ये देखिए हमारे पास ये मार्क साइटेशन ऐड हो गया। उसके बाद हम इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करेंगे तो ये भी टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाएगा, और अपडेट टेबल करेंगे तो ये टेबल में जो हम बाद में मार्क किया तो वो भी आपके साथ मुलाकात होगी। आज तक हमने रेफरेंस तक पढ़ लिया। अगले उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम मेलिंग को देखेंगे, मेलिंग क्या चीज़ है। तो आपने मैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए रहनुमाई का बायस बने।